नमस्कार, मैं मोनू हेंशा और आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज कानपुर नगर से। आज हम बात करने जा रहे हैं लोगों द्वारा दिए जा रहे गुप्त चंदे की। जी हाँ, गुप्त चंदा किसी गरीब या मजबूर को नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को। आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे आम आदमियों द्वारा दिए जा रहे राजनीतिक पार्टियों को गुप्त चंदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दी जा रहे गुप्त दान और फंडिंग को सीधे तरह से बैन कर दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस गुप्त दान को जो कि राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया बॉन्ड, आइए समझते हैं। 5 जजों की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, इस बात का भी वैध संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच बंद संबंध के कारण प्रति उपकार की व्यवस्था हो जाएगी। यह नीति में बदलाव लाने या सत्ता में राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में हो सकती है। यह कहते हुए कि राजनीतिक चंदा योगदानकर्ता को मेज पर एक जगह दे देता है, यानी यह विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी मतदान का विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए आवश्यक है। राजनीतिक असमानता में योगदान देने वाले कारकों में से एक आर्थिक असमानता के कारण व्यक्तियों की राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में अंतर है। उन्होंने कहा, आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। शीर्ष अदालत के समकक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और यह पिछले दरवाजे से लॉबिंग को संभव बनाती है। याचिका में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है तथा विपक्ष में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को समाप्त कर देती है। क्या था चुनावी बॉन्ड, आइए हम समझते हैं। चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें लागू 29 जनवरी 2018 में किया गया था। यह एक किस्म का वित्तीय स्टेटमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। यह एक वचन पत्र की तरह होता था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। इन पर कोई ब्याज भी नहीं लगता था। यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपयों के मूल्य में उपलब्ध थे। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से खरीदा जा सकता था। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि SBI की अधिकृत शाखा में जमा करवानी होती थी। यह भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता था। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी भी बार बॉन्ड खरीद सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका प्रयोग सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जाता।